मम देवाय प्रभुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैठते जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेव। बाप रे बाप, ये तो मुंबई है कि नासिक का कुंभ मेला है। मैं देखता हूँ पीछे वालों को, वो पूठे पूठे था। बाप रे बाप, ओ आई रे मौली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाय करून द्या मला। हाय हाय, आनंद येतो हो। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। तो क्या कर रहा है? हरि हरि ओ हरि समझ कछु वस्तु नहीं। बैठ जा कछु वस्तु नहीं। बैठो। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो क्या करें? हरि हरि ओ जो पाप को, ताप को, भय को, चिंता को, शोक को, दुख को, दरिद्रता को, अपनी माया को हर लेता है और अपनी करुणा कृपा भर लेता है, उस परमेश्वर पांडुरंग का नाम हरि है। हरि हरि ओ ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे। योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ उसकी तरंगे, जहाँ कुसुम पुष्प वहाँ उसकी सुगंध, जहाँ संत वहाँ सत्संग, और जहाँ संत और सत्संग हरि भक्त है। नारद, मैं लोगों के हृदय में आनंद रूप से प्रकट होता हूँ, ज्ञान रूप से प्रकट होता हूँ, प्रेमा भक्ति रूप से प्रकट होता हूँ। देखते क्या है? ताली। हरि हरि ओ बहाय तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ नाए एक फल। संत मिले फल चार, संत मिले फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है।
फूटत न लागे बार, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। गर्व करे बेगवार। ये शरीर का क्या अभिमान करो बेटे, जाते जाते कौन घर पहुंचता है, कौन यमपुरी पहुंचता है, कोई पता नहीं। मैं बैठा हूँ छाती ठोकने वाले 2 दिन के बाद पता चला वो तो पहुंच गए। उसकी बूंद का क्या भरोसा, इस माता पिता के बूंद के शरीर का क्या भरोसा। इस शरीर को मैं और शरीर की वस्तुओं को मेरा मानकर क्यों संसार में दुखी होना, क्यों परेशान होना। अपने आत्मा को मैं और परमात्मा को मेरा मानकर आनंदित होना, मुक्त आत्मा होना, मधुर आत्मा होना, रसमय आत्मा होना, प्रीतिमय आत्मा होना और मोक्षदायी आत्मा हो जाना। यही तो सत्संग की बलियारी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया गवर्नर हो, चाहे जलियाना बाग को जलाने वाला वो दुष्ट व्यक्ति हो, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करके आखिर में दुखी पागल होकर मर गए। बिना सत्संग के आदमी कामना का गुलाम हो जाता है। एक होता है सद्भाव, दूसरी होती है कामना। कामना संसारी विषयों की होती है, भोगने की होती है, और अपने वस्तुओं को इकट्ठा करके बड़ा होने की जो है वो कामना है, रावण का रास्ता है। और सद्भाव है कि अपना भला दूसरों का भला, और दूसरों के हृदय में जो सत्य छुपा है उसके नाते व्यवहार करने से सद्भाव विकसित होता है। सद्भाव वाले को स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, नित्य नवीन रस मिलता है। कामना वाले को सुविधा मिलती है और अहंकार बढ़ता है। सद्भाव वाले को अंतरात्मा का संतोष मिलता है और भगवान की प्रीति बढ़ती है।